दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका 28 जुलाई 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास, माउंट एवरेस्ट एक भाग है तो किसका भाग है ये बताना है। म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है भाई। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है ना, इसको सागर माथा भी कहते हैं ना, सागर माथा के नाम से फेमस है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पूरी दुनिया का। तो कहाँ है ये? नेपाल में, ठीक है, नेपाल का भाग है। ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर, वो तो आपको पता ही है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, है ना। ये जो कुछ कर्तव्य दे रखे हैं और ये है हमारे पास, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल नहीं पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथ ही बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। देखो, ये दिया हुआ है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। तो जो पर्वतारोही होते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका जो ग्रुप लीडर होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां दे रखी हैं इनमें, वो बतानी है इनमें से हमें कौन सी हैं। तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, एक तो ये हो जाएगी हमारे इसमें ना, पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये तो होगी नहीं, ठीक है। जो चल नहीं पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं होगा इसमें, डी देख लो, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है। ये होगा, ए होगा, डी होगा। और रुकने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी उसी का काम होगा, जो ग्रुप लीडर होता है वो उसी का काम होता है कि भाई रुकने के और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, है ना। पर्वतारोही में जो ग्रुप लीडर होता है उसके ये तीनों काम होते हैं, ए डी और ई। तो ए डी और ई, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए डी और ई। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर झांका, है ना, ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। वो वैज्ञानिक, उनका नाम था रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में टांग झांक की थी, है ना, मच्छर के पेट में झांका। बस ये याद रखना है कि मच्छर के पेट में किसने झांका? रोनाल्ड रोस। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है और आता रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, रोनाल्ड रोस। अगला प्रश्न है हमारे पास, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कभी-कभी बुखार, सिर दर्द, है ना, कभी-कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है ना। तो इसमें ऑप्शन है मलेरिया, म्यादी बुखार, अतिसार या हैजा। देखो, इस तरह के लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हमें कभी भी कभी कभी बुखार है ना, सिर दर्द है, अंत और पसीना आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके लिए हमें क्या है, कड़वी दवाई देते हैं, ठीक है। यानी कि एक कुनैन की छाल भी इसमें, अगर आप ईवीएस की एनसीईआरटी की भी बुक्स पढ़ेंगे ईवीएस की, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि कुनैन की छाल का प्रयोग करते हैं और वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, उससे मलेरिया जो होता है हमारा ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था? तो उज्बेकिस्तान से आए थे, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगा दो इसमें बस। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी, मतलब भारत के ऊपर बहुत गहनता से उन्होंने अध्ययन किया और फिर हमारे देश के ऊपर एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, ठीक है। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना है, ईवीएस की बुक में ही दे रखा है आपको ये, कि अलबरूनी कौन था? उज्बेकिस्तान का एक यात्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं, मतलब कैसा देखते हैं? केवल लाल रंग का देख सकते हैं, हरे रंग का देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल हरे रंग का, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। रात में जागने वाले जानवर या तो उनको केवल काली दिखाई देगी या फिर सफेद दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, ये बताना है ना। पहला है हमारे पास, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सही बात है।
हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये तो गलत ऑप्शन है ना। 14-15 वर्ष के हाथी के बच्चे होते हैं लेकिन एक परिवार के होंगे, ये तो गलत है, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेता होती है, ये बिल्कुल सही है। और झुंड की हथनियों में एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी भी हो सकती है, 100-150 थोड़ा ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसमें हमारा करेक्ट होगा। ए और सी यानी कि ए तथा सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तथा सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुल कितनी पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, परागकोश, पराग, मूलांकर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, उसको बोलते हैं पराग, ठीक है। जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? पराग। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी? गुजरात की देख लो, खाने की कौन सी चीज़ पसंद है ना, पूरी, साग, ठंडा दूध, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल, है ना, क्योंकि ढोकला कहाँ का फेमस खाना है? ये गुजरात का बहुत फेमस खाना है ढोकला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों के पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, यही ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ना। पक्षी अपनी गर्दन पूरी क्यों घुमाते हैं? क्योंकि देखो उनकी जो आँख की पुतली है, जैसे इंसान है ना, आदमी अपनी आँख की पुतली को घुमा सकता है इधर उधर, तो वो क्या है, पक्षी नहीं घुमा सकते उस तरह से, तो इसलिए उनको अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, बहुत अधिक हिलाते हैं वो, इसलिए हिलाते हैं इधर उधर क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं पाती, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, है ना, इसलिए वो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं इधर उधर देखने के लिए ना। क्यों हिलाते हैं? इधर उधर देखने के लिए कि चारों तरफ का उन्हें दिखाई दे सके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।